वीरों की धरती के महान सूरमा, जिनका नाम आज भी उज्जवल है, जिनके नाम से आज भी हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने कभी सर नहीं झुकाया और कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। आइए जानते हैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा इतिहास। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था व माता जीजाबाई। सिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। शिवाजी के पिता शाहजी एक मराठा सेनापति थे जो दक्कन में सल्तनत के लिए कार्य करते थे। शिवाजी के समय दक्कन की सल्तनत 3 सत्ताओं में बटी हुई थी, बाजीपुर, अहमदनगर और गलकोड़ा। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा उनके दादाजी ने की और उन्हें एक महान योद्धा बनाया। शिवाजी ने वर्ष 1645 में आदिलशाही सेना को बिना सूचित किए कोंडाना पर हमला कर दिया, जिसके चलते आदिलशाही सेना ने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया और आदिलशाही फौजों ने यह मांग रखी कि उनके पिता को तब रिहा करेंगे जब वह कोंडाना के किले को छोड़ देंगे। रिहाई के बाद 1645 में शिवाजी के पिता शाहजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूरी दुनिया को जीतने का मन बना लिया था और फिर से आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। 1659 में आदिलशाहियों ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान और शिवाजी प्रतापगढ़ किले के पास एक झोपड़ी में मिले। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन कवच के कारण शिवाजी बच गए। फिर शिवाजी ने बाघ नग से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान की मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी ने बाजीपुर पर आक्रमण कर दिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बाजीपुर की सेना को बुरी तरह से शिकस्त दे दी और इसके बाद लगातार आक्रमण करते हुए बाजीपुर के 3000 सैनिक मार गिराए। साथ ही अफजल खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियार और अन्य सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया, जिससे शिवाजी की सेना बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई और अब मुगल बादशाह औरंगजेब भी अपने साम्राज्य पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि शिवाजी की फौज इतनी ताकतवर हो चुकी थी, वो जिधर घूम जाती उधर लाशों के ढेर लग जाते। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खान ने अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और हमला कर दिया। शिवाजी ने मात्र 350 मालवाओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग गया। इस हमले में शिवाजी ने शाइस्ता खान के पुत्र व 400 सैनिकों को मार गिराया। इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति और मजबूत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद शाइस्ता खान ने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के कई क्षेत्रों को जला डाला। शिवाजी ने इस बात का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट करना शुरू कर दिया। इस लूट के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा आमंत्रित पर बुलाया, जहां शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी के ऊपर पूरे 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया, लेकिन शिवाजी वहां से भाग गए और अपना राज्यकाल संभाला। सन 1674 तक शिवाजी का राज्यकाल बहुत विस्तार कर चुका था। उनके पास 250 किले थे जिन पर उनका राज चलता था। शिवाजी ने पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंद स्वराज की स्थापना की और अपना राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन ब्राह्मणों ने इस बात का विरोध किया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की और अपना राज्याभिषेक कराया। शिवाजी को छत्रपति का खिताब इसी समय मिला था। इनके राज्य अभिषेक के 12 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसी कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार इनका राज्य अभिषेक हुआ। इस समारोह में हिंद स्वराज की स्थापना का उद्योग भी हुआ। शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे। शिवाजी को एक हिंदू सम्राट के रूप में भी जाना जाता है।
इनको 3 अप्रैल 1680 को लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के कारण वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहास में अमर हो गए। इनकी आयु महज 50 वर्ष की थी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय छत्रपति, जय शिवाजी।